इंदौर में एक यात्री बस में भयानक आग लग गई। सड़क पर ही जलकर खाक हो गई बस। इंजन से धुआं उठता देख ड्राइवर ने बस रोक दी, लेकिन कुछ ही मिनट्स में आग की लपटों में पूरी बस घिर गई। आग पर काबू पाने में लोग रहे थे बस। गनीमत ये रही कि भीषण आग में कोई बस यात्री जख्मी नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। वक्त रहते ड्राइवर समेत यात्री बस से बाहर आ गए। शिप्रा इलाके में यह हादसा हुआ है। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड का दिखा भव्य नजारा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नए सेना अधिकारियों के परेड की सलामी दी। भारत के 332 और विदेशी 42 आर्मी ऑफिसर पासिंग आउट परेड में शामिल। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर से बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठाया हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। घर के बाहर धर्म ध्वजा लगाने और माथे पर तिलक लगाने की अपील की लोगों से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुछ धर्म विरोधियों ने बागेश्वर धाम में जमीन खरीदकर ढाबा खोल लिया और मदिरा पान करा रहे हैं। यह सनातन संस्कृति के खिलाफ साजिश है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बरसाती मेंढक की तरह उपजे सेवादार सनातन को कर रहे हैं बदनाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, विधर्मियों के लिए कहूंगा कि शेर कुत्तों से नहीं डरते। महाराष्ट्र के धुले में टीपू सुल्तान के अवैध तौर पर बने स्मारक पर बुलडोजर चलाया गया, तोड़ा गया अवैध निर्माण। उधर महाराष्ट्र के धुले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक फारूक अनवर ने सड़क के बीचों बीच बनवाया था टीपू का स्मारक। बीजेपी की शिकायत के बाद इसे तोड़ा गया। काम आ रही गृह मंत्री अमित शाह की अपील। मणिपुर के बीजेपी विधायक लीशांग थेम मेथी के निजी आवास के बाहर रखे एक ड्रॉप बॉक्स में डाले गए छीने गए हथियार। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बीजेपी विधायक के घर के बाहर रखे ड्रॉप बॉक्स से छीनी गई AK-47 समेत 3 राइफल और 3 पिस्टल बरामद किया गया। कई मैगजीन भी डाल गए हैं लोग। मणिपुर में अब तक छीने गए कुल 789 हथियार सरेंडर किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने के पहले ही दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावरों ने की गोलीबारी। हमलावरों का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक हत्या के मामले में अधीर रंजन चौधरी का आरोप है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या की है। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के राज्यपाल को पत्र भी लिखा। केंद्रीय बल के तहत आगामी पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था करने की मांग की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। राज्य में बिपोरजॉय चक्रवात के प्रभाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया है सीएम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस्वी की चुनौती पर सुशील मोदी का पलटवार। कहा वो बहलाते रहे अपना दिल। डिप्टी सीएम ने कहा था नीतीश रोकेंगे प्रधानमंत्री का विजय रथ। जबकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। गुजरात के पाटन में अमित शाह करेंगे रैली, बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धि। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच हुई अहम बैठक। संगठन में बदलाव की चर्चा। जेपी नड्डा करेंगे तिरुपति में दर्शन तो सचखंड साहिब गुरुद्वारा में शीश झुकाएंगे अमित शाह। इधर दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने हमलों की बौछार कर दी है। नए दफ्तर के शिलान्यास कार्यक्रम में जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को काला धब्बा बना दिया। नाथुराम गोडसे पर नहीं थम रहा सियासी विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा वो औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं, देश के सपूत हैं। बोले बाबर का संतान नहीं हो सकता भारत का बेटा। बुल्ढाना में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का औरंगजेब मामले पर बयान। कहा कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाना चाहते हैं, लेकिन यह गलत है। दिल्ली से बेंगलुरु तक सिलेबस पर विवादों का सियासी पाठ। डीयू के कोर्स में इकबाल की जगह सावरकर को लाने की तैयारी। कर्नाटक में हटेंगे हेडगेवार। अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य में पूजा करते हुए फोटो ट्वीट किया। सादा सरकार पर निशाना। कहा असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहां प्रार्थना करने आए हैं। शरद पवार को मिली धमकी पर सुप्रिया सोले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की अपील, बंद हो ऐसी घटिया राजनीति। संजीव जीवा हत्याकांड में एसआईटी ने घटनास्थल का किया रिक्रिएशन। हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके पूरे घटनाक्रम को समझाया गया। संजीव जीवा को कैसे कोर्ट में ले जाया गया, कैसे हुआ शूट आउट, हर पहलू पर हो रही है जांच। आज शूटर विजय यादव की पीसीआर मांगेगी पुलिस। जम्मू कश्मीर बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट
जारी हो चुका है। एक बार फिर से लड़कियों ने यहां पर बाजी मारी। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत। दूसरी पारी में 6 विकेट बाकी रहते। भारत पर 296 रनों की लीड। 2 दिन का खेल अभी बाकी है। उत्तरकाशी में मोबाइल गेम के जरिए एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर 2 नाबालिग बहनों को प्यार में फंसाया। आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गए सभी चालान किए रद्द। आदेश सभी वाहनों पर लागू होगा। जबकि मुंबई के मीरा रोड मर्डर मामले में आरोपी का बयान सामने आया। कहा कि मैं HIV संक्रमित हूं, सरस्वती से नहीं था शारीरिक रिश्ता। बार बार बयान बदल रहा है, पुलिस को कर रहा है गुमराह। आरोपी मनोज। मेहसाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 4 लेन मेहसाणा मोधेरा राजमार्ग और नवनिर्मित जोताना तालुका सेवा सदन का किया है उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। जम्मू में CRPF के सकुतर क्षेत्र में चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। लोगों को इससे काफी मदद। गुजरात के सूरत के कलाकार ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दिखाई अनोखी कलाकारी। जरी का इस्तेमाल करते हुए बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 तस्वीरें। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर सख्त। बुलाई हाई प्रोफाइल बैठक का। उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। झुंझुनू में एसपी दिव्या मित्तल के मकान को एसीबी ने किया सीज। सर्च वारंट को लेकर मकान की तलाशी के लिए पहुंची थी एसीबी की टीम। मकान बंद मिलने पर सीज की कार्रवाई की गई। उधर टोंक और कोटा से रवाना हुई एकता पदयात्रा को नहीं मिल रहा युवाओं का समर्थन। टोंक पहुंचते ही बेहोश हुए संयोजक हरीश कुमार अन्न जल त्याग करके युवाओं के साथ कर रहे थे पदयात्रा। बाराबंकी में यूपी की खाद और रसद मंत्री सतीश शर्मा ने 32 गरीब परिवारों को दी आवास। बोले कोई अधिकारी कमीशन मांगे तो भेजेंगे जेल। बस्ती में कुछ स्थानीय भू माफियाओं पर लगा राम जानकी मंदिर को जेसीबी से ध्वस्त करार देने का आरोप। जांच चल रही है। जबकि फरीदाबाद में पूर्व मंत्री के ड्राइवर की हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी। भागलपुर पुल हादसे को लेकर लगातार हंगामा जारी। बीजेपी ने किया नीतीश कुमार का पुतला दहन। उधर प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद से मुक्त भूमि पर निर्मित फ्लैट गरीबों को आवंटित किए गए। गरीबों के चेहरे खिलौने। उत्तरकाशी के जंगलों में धधकने लगी आग। लाखों रुपयों की वन संपदा जलकर खाक गई। दुर्ग में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध। सरकारी शराब दुकान पर चिपकाया पोस्टर। नालंदा सहित पूरे बिहार में 44 साइबर थाना का हुआ शुभारंभ। अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा यह थाना। डिप्टी एसपी होंगे इसके इंचार्ज। मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर खून से लथपथ एक परिवार के आने से अधिकारियों में हड़कंप। शिकायत दर्ज करने पहुंचा था यह पीड़ित परिवार। जबकि बाड़मेर में पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री के बाद बीजेपी भी गहलोत सरकार के खिलाफ उतरी सड़कों पर। जमकर नारेबाजी हुई। झारखंड की राजधानी रांची में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। पूर्व संध्या पर निकाला मशाल जुलूस। इटावा में जिला प्रशासन ने 68 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। नौकरी पाकर इनके चेहरे खिल उठे। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी स्कूल्स में छात्रों और शिक्षकों को इंडिया टुडे ग्रुप की संस्था केयर टुडे ने बांटे 300 आईपैड। PWC इंडिया ने भी किया सहयोग। केयर टुडे ने सिर्फ शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया बल्कि दोनों स्कूल के शिक्षकों को दी है हाईटेक एजुकेशन की ट्रेनिंग। अनंतनाग और कठुआ में आईटैप का भी वितरण किया है। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश और ओलावृष्टि शहर के कई हिस्से से प्रभावित है। असम के धेमाजी में कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति। गोवा में बढ़ती गर्मी के चलते फिर से स्कूल और कॉलेज बंद। शिक्षा विभाग के निदेशक ने जारी किया इस बाबत सर्कुलर। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक का अनोखा प्रदर्शन। स्विमिंग पूल में धरना करके विरोध प्रकट किया है। मंदसौर में इंस्टाग्राम पर मशहूर डांसर तरुण नामदेव का पशुपति मंदिर में डांस का वीडियो वायरल हुआ। बवाल के बाद माफी मांगी तरुण ने। इस बीच मेरठ में कंपनी के प्रचार के लिए स्टंट करते ट्रैक्टर ड्राइवर की जान चली गई। परिवार में मातम पसरा है। हरदोई में बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कर्मियों की लोगों ने की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। रुड़की में बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटा घर। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। हुगली में फल की गोदाम में भीषण आग। करीब 18 लाख का नुकसान। कूच बिहार में एक ड्राइवर ने कागजात मांगने पर अपनी ही गाड़ी में आग लगा दी। जांच जारी है। अलवर की रिहायशी कॉलोनी में आया शावक। घर में लगे सीसीटीवी
कैमरे में कैद हुआ। हरदोई में अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन का फोन हुआ चोरी, मोबाइल चुराता चोर सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में दो बहनों ने की मनचले की पिटाई, मारपीट का वीडियो सामने आया। इधर दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम में शिरकत की। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे हैं। मालदा में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध किया है। ऊधम सिंह नगर में दो टांग और पैर का पंजा मिलने से हड़कंप, पुलिस का बयान, जल्द होगा खुलासा। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में दो आरोपी अपराधी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। 4 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस इनसे बरामद किए गए हैं। उधर सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके में पहली बार हुआ ऑपरेशन। मशीन में फंसने से बुरी तरह से फट चुकी थी शख्स की मांसपेशियां। 3 मेजर और 5 माइनर सर्जरी के बाद हाथ करने लगा फंक्शन। जोधपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, परिवार में मातम पसरा है। खरगोन में सोशल मीडिया पर हथियार की रील वायरल करके युवक ने मारा किसान को चाकू, 5 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में। बलरामपुर में आग लगने से 30 से अधिक घर जल चुके हैं, हादसे में हुआ लाखों का नुकसान। बुल्डाना में 25 साल की विवाहिता के साथ अमानवीय अत्याचार, परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर राजस्थान के प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक टीम का दिखा एक्शन। 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।